सुभद्रा अपने भाइयों की एकमात्र प्रिय बहन थी जो जगन्नाथपुरी में भी मंदिर में उन दोनों के मध्य स्थित हैं। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और रोहिणी की पुत्री थी सुभद्रा। महाभारत के प्रमुख नारी पात्रों में एक, बलराम की छोटी और श्री कृष्ण की सौतेली बहन। श्री कृष्ण यदि नारायण का अवतार थे तो सुभद्रा स्वयं उनकी ही अंतःशक्ति योगमाया का, जिसने श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। अर्जुन नारायण के सहयोगी नर का रूप, धर्म की स्थापना के लिए जिनका जन्म हुआ। ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक थे। यशोदा की पुत्री के रूप में पहले योगमाया ने जन्म लिया था, जिसे वसुदेव जी श्री कृष्ण को जन्म लेते ही उनकी रक्षा के लिए नंद बाबा को यमुना पार गोकुल सौंपकर बदले में उस पुत्री को ले आए थे। कंस ने जब उसे हाथ से पकड़कर दीवार पर मारना चाहा तो वह उनके हाथ से छूटकर देवी का रूप ले आकाश में जाकर बोली, रे पापी, तेरे पाप का घड़ा भर गया, तुझे मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका। ये कर विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। बाद में श्री कृष्ण की सहायता के लिए रोहिणी के गर्भ से जन्म लेकर उनकी और बलराम की प्रिय बहन बनी। एक बार जब वह अपनी बुआ कुंती से मिलने हस्तिनापुर आई तो अर्जुन को देखकर उसकी शूरवीरता से प्रभावित हो प्रेम करने लगी। अर्जुन भी सुभद्रा को अपनी 4 पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम करते थे, किंतु वह कह नहीं सके। द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतकर प्राप्त किया, पर परिस्थितियों वश द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने पर वह इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी। उसकी एक शर्त थी, इंद्रप्रस्थ में केवल वही महारानी बनकर रहेगी, दूसरी किसी भी नारी का प्रवेश वर्जित। 5 पति होने के कारण सभी की एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी, जिसमें दूसरा कोई एक पति के रहने पर प्रवेश नहीं कर सकता था। एक दिन अनायास ही एक ब्राह्मण की गायों की रक्षा के लिए आपातकाल में अर्जुन ने अपना गांडीव उठाने के लिए, जो कि द्रौपदी के कक्ष में था, प्रवेश किया। उस समय युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ चौसा खेल रहे थे। शर्त के अनुसार अर्जुन को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना था। इस कारण अर्जुन इंद्रप्रस्थ छोड़कर चले गए। इस अवधि में उनका विवाह उलूपी और चित्रांगदा से हुआ। दोनों को ही एक एक पुत्र होने पर वह उनकी अनुमति लेकर प्रभास क्षेत्र आए, जहां उन्होंने यति का रूप धारण किया था। फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। उस समय बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन से करना चाहते थे, जबकि सुभद्रा अर्जुन को प्रेम करती थी। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ रथ पर बिठाकर द्वारिका ले गए, जहां अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुभद्रा के प्रति अपने मन की बात कही। श्री कृष्ण भी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब सुभद्रा यहाँ मंदिर में शिव जी की पूजा करने, तभी तुम उसका अपहरण कर लेना। मेरा रथ बाहर ही खड़ा रहेगा। अपने रथ का सारथी सुभद्रा को बनाना। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए ऐसा ही किया। जब यदुवंशियों और बलराम को इसका पता चला तो वह अर्जुन को पकड़कर दंड देने के लिए उतावले होकर चल पड़े। तभी श्री कृष्ण ने कहा, दाव पहले देखिए कि रथ कौन चला रहा। सुभद्रा अर्जुन के रथ की सारथी बनी बड़ी कुशलता से उसका संचालन कर रही थी। ये देख बलराम समझ गए और उन दोनों को वापस द्वारिका लाकर प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह किया। विवाह के पश्चात वह 1 वर्ष द्वारिका में रहे। अवधि समाप्त होते ही युधिष्ठिर ने उन दोनों को इंद्रप्रस्थ बुलाकर उनका स्वागत किया। यहाँ द्रौपदी के अतिरिक्त और किसी को रहने की अनुमति न होने से श्री कृष्ण के निर्देशानुसार वह सादा कपड़ों में एक ग्वालिन का रूप धारण कर द्रौपदी से मिली। सबसे पहले उसने द्रौपदी के चरण स्पर्श करते हुए कहा कि मैं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हूँ। भैया ने मुझे आपके पास सेवा करने के लिए भेजा है। श्री कृष्ण के प्रति द्रौपदी के मन में अपार श्रद्धा थी, अतः उसने सुभद्रा को अर्जुन की पत्नी के रूप में उन दोनों के प्रेम को देखते हुए अपनी स्वीकृति उन्हें हस्तिनापुर में रहने के लिए प्रदान की। सुभद्रा द्रौपदी को अपनी बड़ी बहन के रूप में मानकर सदा उनका आदर करती।
कुछ समय बाद सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया और अभिमन्यु की मां बनी। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह अपने पिता की इच्छा से विराट की राजकुमारी उत्तरा से हुआ, जिसने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंस कर वीरगति पाए अपने पति अभिमन्यु के अंश को गर्भ में धारण किया था, जो महाभारत के युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा द्वारा किए ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से गर्भ में ही मृत हो गया। उसे भली प्रकार से परीक्षण करने के पश्चात गर्भस्थ शिशु की मृत संजीवनी विद्या के द्वारा श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण कर गर्भ में उसकी रक्षा करते हुए नया जीवन दिया। युद्ध के पश्चात सभी के समाप्त हो जाने पर केवल 5 पांडवों के साथ अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ही बचे थे। गांधारी के शाप से सभी यदुवंशियों की आपस में युद्ध कर मृत्यु होने पर श्री कृष्ण भी व्याघ्र के तीर के अपने पैर में बने पद में लगने से आहत होकर स्वर्ग सिधार गए, जिससे दुखी होकर 5 पांडव द्रौपदी के साथ संन्यास लेकर हिमालय चले गए। युधिष्ठिर ने सभी भाइयों के साथ संन्यास लेकर जाने से पहले परीक्षित राजा बनाकर हस्तिनापुर का राज्य सौंपकर अंतिम यात्रा पर गए। राजा परीक्षित ने बहुत समय तक न्यायपूर्वक राज्य किया। बाद में तक्षक नाग के डसने पर उनकी मृत्यु हुई। सुभद्रा अपने भाइयों की एकमात्र प्रिय बहन थी, जो बाद में जगन्नाथपुरी में भी मंदिर में उन दोनों के मध्य स्थित है, जीव ब्रह्म के मध्य माया की तरह। सुभद्रा का इसीलिए महाभारत में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।